नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग आपको एस के पांडे बुक में निम्न जाति, मजदूर संघ तथा किसान आंदोलन चैप्टर देखेंगे। इसमें मेरा मतलब यही उद्देश्य रहेगा कि इस बुक को एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाएं। जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करके आप लोगों को बता दें कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। जहाँ तक हमको होगा वहाँ पे आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, तो सत्य शोधक समाज। सबसे पहले निम्न जातीय आंदोलन में हम जो देखेंगे सत्य शोधक समाज। ठीक, ये आपको महाराष्ट्र में के निम्न जातीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। मोस्ट में भी यही है, डेट, नाम और कहाँ। तो सत्य शोधक समाज के स्थापना जो हुआ है वो आपको मुंबई में हुआ है, 1873 ईस्वी में हुआ है, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। यह मतलब समाज सत्य शोधक नाम ही से पता चल रहा है कि सत्य की खोज इस समाज का मुख्य उद्देश्य था कि सत्य है क्या, इसके बारे में जानना। जो समाज में उस समय जो आपको बुराइयां फैली थी, जो असमानता था, उसको दूर करना इसका मुख्य लक्ष्य था। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्री फुले, जो महिला शिक्षा के लिए काम करती थी। वो महिला शिक्षा से जुड़े हुई थी। ठीक, उनके बारे में कई सारे रोचक कहानी है, लेकिन यहाँ पे हम कहानी की चर्चा आप लोग कुछ नहीं करेंगे। आगे जो आपको ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने 1872 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है कौन लिखे हैं, तो ज्योतिबा फुले लिखे हैं, ज्योतिबा फुले लिखे हैं। ठीक, और 1873 ईस्वी इनमें इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। इनकी दूसरी जो पुस्तक थी वो क्या थी, तो वो जो पुस्तक का नाम था वो था सार्वजनिक सत्य धर्म। ये आप गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म दोनों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ज्योतिबा फुले खुद इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। ठीक, और सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 मुंबई में कौन स्थापना किए हैं, ज्योतिबा फुले। क्यों, उद्देश्य क्या था, तो समाज में समानता लाना और निम्न जातियों के जीवन को ऊंचा करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो बाकी लाइन जो लिखा है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग एक बार अपना पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके जीवन से जो भी रिलेटेड घटना होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये सबसे पहले हमें जानेंगे कि किस जाति से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछता है तो माहर जाति से संबंधित थे। ठीक, किस जाति से संबंधित थे, तो माहर जाति से। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न जाति के संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। उन्हें बहुत सारे कार्य किए, आगे जो देखेंगे उसमें 1920 ईस्वी में इन्होंने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। ठीक, इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया 1920 में। मोस्ट में भी यही है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें ये भारतीय स्तर के नेता बन गए। इस मतलब संगठन के बाद भारतीय स्तर के नेता बन गए। 24 ईस्वी में अम्बेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकानी सभा मोस्ट में भी। 27 में इन्होंने मराठा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, याद रखिएगा। ठीक, तो इन्होंने ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का स्थापना किया, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 24 में इन्होंने बहिष्कृत हितकानी सभा का स्थापना किया और एक मैगजीन निकाला, जिसका मैगजीन का नाम क्या था, बहिष्कृत भारत। ठीक, बहिष्कृत भारत। उसके बाद इसी वर्ष इन्होंने हिंदू और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ का स्थापना किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 में ही आपको समाज समता संघ, तीन पार्टी का स्थापना किया, तीन मतलब फेडरेशन का स्थापना किया है। उसमें द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन है, बहिष्कृत हितकानी सभा और समाज समता संघ। आगे भी इन्होंने संगठन किया है, स्थापना किया है। तो क्या है आगे देखेंगे। तो मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किया। मोस्ट में भी चारों चीज़ का नाम, चारों पार्टी के नाम आप लोग याद रखिएगा। एक आपको जो पत्रिका निकाले हैं बहिष्कृत भारत, उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक, 1927 ईस्वी में इन्होंने सार्वजनिक कुओं, तालाबों से पानी लेने के लिए और अछूतों के अधिकार की रक्षा करने के लिए आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आरंभ किया। 1942 ईस्वी में अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किया। ये भी आपको 5वां संगठन का मिल गया, अनुसूचित जाति परिसंघ। तो 5वां संगठन का नाम आप लोग याद रखिएगा। अंतर्गत इन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, याद रखिएगा। तो जब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई तो कौन सा धर्म ग्रहण किए थे उस समय, उसके पहले 2-4 साल पहले ग्रहण किए थे, शायद में 1954 में ग्रहण किए थे इन्होंने बौद्ध धर्म को। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक, आगे हम चलेंगे। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी के नाम तो आप लोग 1857 कर हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसका उनमें इनका एक अध्याय ही है जो दूसरे चरण से शुरू होता है 1917-18 से। ठीक, तो इनके बारे में वहाँ पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे अछूत आंदोलन के लिए, अछूत उद्धार के लिए क्या कार्य किए हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। ये अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। 1942 कर रहे हैं 32 ईस्वी में इन्होंने अछूतों को हरिजन नामक नाम दिया। साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। जब आपको पुनः पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, उसके बाद ही ये सब काम किए हैं, क्योंकि उनके बाद इनको अछूतों के बारे में ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो महात्मा गांधी समझाओ इतना ज़्यादा आंदोलन में, मतलब भारत में समाज में असमानता है, इतना ज़्यादा कुर्तियाँ है, तो उसको दूर किए बिना हम आज़ादी कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया कि नहीं, हम लोग को समाज से कुर्तियाँ हटाना है। तो उसके लिए अनेकों प्रयास किए। तो 32 ईस्वी में इन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम दिया। साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन भी निकाली। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 32 में हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली। गांधी जी 1932 में मुंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भी किया था। इन्होंने भी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना किया था। उसी तरह से आपको बीच में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का स्थापना अम्बेडकर द्वारा किया गया। सोसाइटी की स्थापना आपको महात्मा गांधी द्वारा किया गया है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इनका काम इतना हो गया। साहू जी महाराज, ये साहू जी महाराज जो हैं इन्होंने भी अछूत आंदोलन के लिए काम किया है। कोल्हापुर के राजा थे। ठीक, इन्होंने कर्मकांड सत्ता को समाप्त करने के लिए, मतलब ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण लोगों की कर्मकांड सत्ता थी, मतलब पूजा पाठ ये लोग कराएंगे, इसको मतलब दूर करने के लिए गैर ब्राह्मण लोग जो थे उनको भी कर्मकांडों में परीक्षण करना शुरू कर दिया था। ठीक, तो इनका भी नाम आपको साहू जी महाराज का नाम भी अछूत उद्धार के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलन। दक्षिण भारत में आपको उत्तर भारत से ज़्यादा ये आप जाति व्यवस्था ग्रसित थी, वहाँ पे ज़्यादा अछूत आंदोलन बहुत ज़्यादा सक्रिय था। तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे अछूत आंदोलन हुए हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे और अरबी पूरम आंदोलन। अरबी पूरम आंदोलन ये आपको कौन शुरू किए हैं, तो नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु द्वारा यह आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया गया। यह आंदोलन निम्न जाति में धार्मिक छूट को लेकर था। अरबी पूरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि मानव के लिए, देखिए नारायण अरबी, यहाँ पे देखिए अरबी पूरम आंदोलन जो है आपको नारायण गुरु के नाम से जुड़ा हुआ है। इन्होंने ही इसको शुरू किया है। और नारायण गुरु का एक स्टेटमेंट है जो हमेशा फेमस रहता है। इतना ही चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। क्या स्टेटमेंट है नारायण गुरु का, तो मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, बस। बाकी सब यहाँ पे फालतू चीज़ है, याद रखने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे एक बार आगे वाला बात बता देते हैं। इनके एक शिष्य थे अब अयप्पन राजराजन, अयप्पन राजराजन नाम से याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा, इनसे भी आगे बढ़ गए। इन्होंने कहा कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न ही कोई ईश्वर है। ये एक एक की बात किए थे नारायण गुरु, उनके शिष्य उस एक को भी खत्म कर दिए। नेक्स्ट जशिष्ट आंदोलन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जशिष्ट आंदोलन, तो जशिष्ट आंदोलन जो है यहाँ पे इसके प्रमुख नेता जो होंगे वो आपको होंगे CN मुदलियार, उसके बाद TM नायर और P त्यागराजन, तीनों आदमी के नाम याद रखिएगा। जशिष्ट आंदोलन से ये लोग जुड़े हुए हैं 1617 में। जशिष्ट आंदोलन में बड़ी संख्या में धनवान जमींदार और व्यापारी सम्मिलित थे, परंतु यह आंदोलन ब्राह्मणों को सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में प्राप्त श्रेष्ठ स्थिति से ईर्ष्या करते थे। इस आंदोलन के लोगों ने जशिष्ट नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था। तो जशिष्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था ये आप लोग याद रखिएगा। तो आंदोलन आपको करने वाले थे आपको CN मुदलियार, TM नारायण, P त्यागराजन। और जशिष्ट आंदोलन कहाँ पे हुए थे, तो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में हुए थे। और इन्होंने एक मैगजीन निकाला जिसका नाम क्या था, जशिष्ट। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन के नेता जो थे वो थे EB रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। ये बात याद रखिएगा, EB रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। ठीक, इन्होंने इस आत्मसम्मान आंदोलन चलाया है। मोस्ट भी आई है। 1920 के दशक में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन में प्रारंभ किया। इस आंदोलन के बिना ब्राह्मण, मतलब इस आंदोलन का क्या काम था, तो बिना ब्राह्मणों की सहायता के विवाह करना, मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करने और मनु स्मृति आदि के लिए
प्रसिद्ध था ये आंदोलन। तो आंदोलन जो था आत्मसम्मान आंदोलन, उसको चलाया कौन था? तो E.B. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार, याद रखिएगा। और इस आंदोलन जो था वो 1920 के दशक में शुरू हुआ था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किया, जिसे सचित रामायण भी कहा जाता था। तो इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानिए कि आत्मसम्मान आंदोलन जो था वो किससे जुड़ा हुआ है? तो निम्न जाति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये बात याद रखिएगा आप लोग कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो E.B. रामास्वामी नायकर थे। आगे हम बढ़ेंगे। नायर सर्विस सोसाइटी, मद्रास में यह आंदोलन चला था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना मुंबई में 1906 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक D.R. सिंधे थे। बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आता होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा लोग, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बायकुम सत्याग्रह, बायकुम सत्याग्रह जो है वो 1924 में हुआ है। बायकुम सत्याग्रह जो है 1924 में हुआ है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। कब हुआ है? तो 1924 में हुआ है बायकुम सत्याग्रह। तो इस सत्याग्रह में आपको मुख्य उद्देश्य जो था आंदोलन का, उसमें आप देखते हैं क्या होता था। तो केरल में छुआछूत की परंपरा समाज में व्यापक रूप से फैली थी, इसके लिए आंदोलन चला, ठीक। इस आंदोलन में क्या हुए? तो त्रावणकोर के गांव बायकुम से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में एक मंदिर में हरिजनों के घुसने नहीं दिया जाता था। केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 ईस्वी को हरिजन को मंदिर में प्रवेश कराया। बायकुम सत्याग्रह पूरे देश में फैला। रामास्वामी नायकर ने मुद्रार में एक जत्थे का नेतृत्व किया। 1925 में गांधी जी ने त्रावणकोर गए, वहां पर रानी से बातचीत की। इसके बाद वहां की सड़कें हरिजनों के लिए खुलवा दी गई, परंतु मंदिर में प्रवेश अभी तक वर्जित ही था। तो इसलिए बायकुम सत्याग्रह प्रसिद्ध हुआ। इसके मुख्य नेता कौन थे? तो रामास्वामी नायकर। बायकुम सत्याग्रह क्यों हुए थे? क्योंकि मंदिर में प्रवेश को लेकर ये आंदोलन हुए थे। इतना बात याद रखिएगा। महात्मा गांधी यहाँ पे गए थे, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं गुरुवायर सत्याग्रह। गुरुवायर सत्याग्रह केरल में हुए थे। प्रमुख नेता के केलपंग थे, 1931 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। ज़्यादा आप लोग को इस बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मजदूर संघ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो मजदूर संघ आंदोलन। तो मजदूर संघ में क्या होता है? मजदूर लोग एकजुट होते हैं। मजदूर संघ आंदोलन जो भी होता है उसमें आपको मजदूर लोग एकजुट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मजदूर संगठन बने हैं भारत में, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। उसमें 2-3 ही आंदोलन है जो हमेशा पूछता है, तो उसको हम आप लोग को बता दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। बाकी सब याद करने की कोशिश कीजिएगा तो कोई याद नहीं रहेगा। जितना हम बता दे रहे हैं उसके पूछे जाने की संभावना, अगर यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन, तो 98% से ऊपर रहेगा। 2% में हो सके आपका भाग खराब हो, मेरा भाग खराब हो, तो वो क्वेश्चन अलग से पूछते। वैसे आपको जब ये 3-4 याद रहेंगे ना, तो ऑप्शन देख के उसको भी छांट के निकल जाइएगा, ठीक। तो आपको जो बता दे रहे हैं उसका याद रखिएगा। यहाँ पे याद ये रखना है कि M.S. लोखंडे जो थे 1890 ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसे प्राय भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन कहा जाता है। इतना याद रखना है। प्रथम संगठन बन गया जो था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, M.S. लोखंडे बनाए थे। नेक्स्ट पाला हड़ताल जो होता है रेलवे में होता है, वो पेनिनसुलर रेलवे में हुआ है, ठीक है। तो पहली बार मजदूर संगठन जो था वो हड़ताल किया था, किसमें? तो आपको पेनिनसुलर रेलवे में, ठीक। कौन सा संगठन था? अमलगेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडियन एंड बर्मा। इतना बड़का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडियन रेलवे एंड बर्मा याद रखिएगा, इतना से काम चलेगा। इस मजदूर संगठन ने आपको प्रथम बार हड़ताल किया था, ठीक। और किस रेलवे के खिलाफ आंदोलन हड़ताल किया था? तो पेनिनसुलर रेलवे के खिलाफ में, ठीक। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। आगे हम देखेंगे 1908 ईस्वी में तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध में मुंबई में भी आपको मजदूरों ने हड़ताल किया था, जो कपड़ा मिल के मजदूर थे। इतना बात याद देखिएगा। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। तो राजनीति के लिए वहाँ पे जो प्रथम हड़ताल हुआ था, इसके पहले रेलवे में, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में, वो मजदूर अपने अधिकार के लिए हड़ताल किए थे, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक हड़ताल, तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध में हड़ताल हुए थे। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा कि 1908 में प्रथम गिरफ्तारी, जो प्रथम मजदूर राजनीतिक हड़ताल हुए, वो तिलक जी के गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुए थे। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद साम्यवाद का प्रसार हुआ। साम्यवाद के प्रसार के बाद में बहुत सारे मजदूर संगठन बने हैं 1925 के दशक के बाद में। तो मजदूर संगठन के लिए 100 कारण हो जाएगा आपको 25 से 35-40 के आसपास में बहुत सारे संगठन बने इसमें। तो आपको सब याद रखना है नहीं जरूरी, जो याद रखना है उसको हम बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए
आगे जब हम देखेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे, जिसमें भूख हड़ताल किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें मजदूरों के पैसे को बढ़ाने की बात कही गई थी। महामारी मतलब फैला था वहाँ पे, तो उसमें भी काम कर रहे थे, रिक्स लेकर, तो जीवन का रिक्स लेकर काम कर रहा था, पैसा बढ़ाइए भाई, तो उसके लिए हड़ताल हुआ था। तो इसी हड़ताल में अहमदाबाद मिल मजदूर में जो हड़ताल हुए थे, वहीं पे आपको महात्मा गांधी ने क्या किया, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। अब ट्रस्टीशिप क्या होता है, तो ट्रस्टीशिप कौन है, तो मालिक लोग ट्रस्टीशिप है, ट्रस्ट चलाते हैं। ट्रस्ट का मतलब कि वो लोग मजदूर लोग का, आम लोगों का सेवा करेंगे, उनको ये अधिकार दे दिया गया कि आप सेवा कीजिए, ठीक। वहीं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपको महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद मूल मजदूर में दिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है, तो गरीब लोगों की रक्षा करने के लिए आप लोग को अधिकार दिया गया है, ट्रस्ट चला रहे हैं आप लोग, रक्षा कीजिए, ठीक है। तो आप मालिक नहीं हैं बल्कि सेवक हैं, ये बात यहाँ पे बोल दिया गया। आगे आएंगे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये मोस्ट भी है, सब कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, ये याद रखना है। ऑल इंडियन ट्रेड कांग्रेस का गठन 1920 मोस्ट भी कहाँ, बम्बई में। संस्थापक एम.एन. जोशी, अध्यक्ष कौन का है, लाला लाजपत राय। इतना नाम याद रखिएगा, मोस्ट भी नहीं याद कीजिएगा तो आप जानिए, आपका काम जाने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 मुंबई में। संस्थापक एम.एन. जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। बाकी सबको याद करने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महामंत्री दीवान चमनलाल, कोई जरूरत नहीं है दोनों का नाम याद रखने का। अंगटांग, अब अंगटांग में बहुत सारे संगठन मिलकर इसका मतलब मजदूर यूनियन मिलकर इसका गठन किया था, तो सबको हम जानने की जरूरत नहीं है। इसकी स्थापना, जो अंगटांग का स्थापना हुआ था AITUC का, उसका मूल कारण था कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना हो गई थी, अतः भारत में भी श्रमिक संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। एम.एन. जोशी अंगटांग के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजेगा, मतलब ILO में मजदूरों की तरफ से, भारत के मजदूरों की तरफ से कौन गए, तो एम.एन. जोशी गए। एक क्वेश्चन शायद BPSC 66वीं या 65वीं में पूछा हुआ है, ठीक। चलिए आगे आते हैं प्रथम विभाजन इसमें 1929 में हुआ है, नागपुर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन किया, तो जवाहरलाल नेहरू की द्वारा किया गया। बाकी सब याद मत रखिए, फालतू चीज़ है। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के राष्ट्रवादियों ने 1947 ईस्वी में अंगटांग AITUC से निकलकर अपना अलग संगठन बनाया, जिसका क्या नाम था, INTUC, यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 37 में बना। संस्थापक वल्लभ भाई पटेल थे, BB गिरी थे, ठीक। प्रथम अध्यक्ष कौन था, वल्लभ भाई पटेल। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आगे जरूरत नहीं है आपके लिए, कोई ज़्यादा जरूरत यहाँ पे है नहीं कोई चीज़। चलिए आगे ट्रेड यूनियन मतलब व्यापार, जो मजदूर संगठन बन रहे थे उसको दबाने के लिए अधिनियम भी आए हैं, उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है आप लोग के लिए। प्रथम श्रमिक आयोग, तो श्रमिक आयोग बने हैं, ठीक। तो श्रमिक कानून भी बना, तो श्रमिक कानून जो बना, प्रथम कारखाना कानून जो बना 1881 ईस्वी में बना, मोस्ट भी याद रखिएगा, ठीक। प्रथम जो कारखाना अधिनियम बना 1881 में बना। क्यों बना, इसमें बाल मजदूरी को कम करने के लिए बना था, ठीक, कि यह कानून बाल श्रम से संबंधित था। क्यों संबंधित था, तो भारत में जो उद्योग लगे थे ना, बाल मजदूर काम करते थे, तो उसमें बना वस्तु का पैसा बहुत कम होता था। लेकिन इंग्लैंड में जो वस्तु बनता था, वहाँ पे बड़े आदमी लोग काम करते थे, मजदूरी भी ज़्यादा था, तो वहाँ पे जो वस्तु बनता था महंगा था। तो वहाँ के जो मालिक थे मिल के कारखाना के, उन्होंने विरोध किया और बोला कि नहीं, भारत में भी ऐसे कानून आप लोग लाइए ताकि हम लोग कॉम्पिटिशन दे सके। तो भारत में उसी लिए आपको कानून आया, प्रथम कारखाना अधिनियम, जो 1881 में आया, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाया जा सकता है, और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने में के घंटों को सीमित किया गया, ठीक। बस इतना याद रखिएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम कानून जो था बाल श्रम में था, 1881 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया है। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में आया है। चौथा 22 में है। इतना बात याद रखिएगा। किसान आंदोलन, अब देखिए, जैसे मजदूर संगठित हो रहे थे, जैसे सभी लोग संगठित हो रहा था, वैसे ही किसान लोग भी अपना संगठन होके आपने मतलब विरोध हो रहे अत्याचारों के खिलाफ में, अंग्रेजों के खिलाफ में अत्याचार आपको हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उसी में किसान आंदोलनों में जैसे भारत के लगभग 90% से ऊपर 96% तक लोग कृषि पर निर्भर थे, और कृषि की स्थिति दयनीय थी अंग्रेजों के कारण, और उसी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों प्रकार के आंदोलन किसानों के द्वारा किए गए हैं जगह जगह पे। उसमें सबसे पहला आंदोलन जो होगा
वो होगा आपको नील आंदोलन, जो 1859 से 60 में चला है। मोस्ट मस्ट बी है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। मोस्ट मस्ट बी है, ठीक है। यह आंदोलन बंगाल में हुआ था, नदिया जिले में। मोस्ट मस्ट बी है, याद रखिएगा। इस आंदोलन में नील की खेती के विरोध में आंदोलन हुआ था कि हम लोग नील की खेती, किसान लोग कर रहे थे कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे, हम लोग चावल उपजाना चाहते हैं, चावल उपजाने दीजिए। लेकिन अंग्रेज लोग जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं, आप लोग नील की खेती करना है, जिसके बाद यह आंदोलन फूट पड़ा था, ठीक। यहाँ पे एक प्रथा प्रचलित थी, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या होता था कि किसान लोग से 1-2 साल पहले ही समझौता कर लिया जाता था कि आप लोग को नील की खेती करना है, उसके लिए आपको पैसा वैसा कुछ दे दिया जाता था एडवांस में, ठीक। और नील की खेती के लिए, नील लेने के लिए पैसा भी तय कर दिया जाता, तो बाजार भाव से बहुत कम होता था। इसी को हम लोग ददनी प्रथा कहते थे, ठीक। देखिए हम पढ़ के बताते हैं। नील आंदोलन नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे कारखाना क्या आपको करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से काफ़ी कम दाम हुआ करते थे। इस प्रथा को क्या कहते हैं? ददनी प्रथा कहते हैं, ठीक। चलिए इतना आप लोग याद रखिएगा यहाँ से, बाकी सब जरूरत नहीं है। इस आंदोलन के समर्थन में आपको हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी भी सामने है। अपने मैगजीन में, अपने पेपर में इसके बारे में लिखे। इसके साथ साथ दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में भी इसकी बात किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट भी ये है कि नील दर्पण किस आंदोलन से संबंधित है? तो बंगाल में हुए नील आंदोलन से। इसका लेखक कौन है? तो दीनबंधु है। कौन है? दीनबंधु है, ठीक। उसके बाद समिति बना। समिति के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जो सिस्टोनो कार्य समिति के नाम से जाना गया, कोई जरूरत इसका है नहीं। आगे देखेंगे पापना विद्रोह। पापना विद्रोह जो है 1873 से 76 में हुआ है। ये आपको बंगाल में ही हुआ है, ठीक है। यह आंदोलन जो था चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन उपद्रव 1855 में हुआ है। ये आंदोलन जो हुआ है महाराष्ट्र में हुआ है 1875 में। ये आंदोलन क्यों हुए हैं? तो यह आंदोलन जो हुआ है सूदखोर लोग किसानों से, सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन था। ये बात याद रखिएगा। ये किसके खिलाफ आंदोलन था? सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन था, ठीक। तो ये आपको एक कालू राम नामक एक सूदखोर था, जो वहाँ के एक लोकल किसान थे, बाबा साहिब देशमुख। उनके जमीन घर के नीलामी की डिग्री प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद में आंदोलन किसानों द्वारा शुरू कर दिए गए थे। तो आपको दक्कन आंदोलन जो थे मुख्यतः सूदखोरों के खिलाफ हुए थे। इस आंदोलन को दबा दिया गया और दबा के राहत देने के लिए मतलब आगे चल के कुछ अधिनियम लाए जिससे किसानों को सहूलियत मिले, जिसको दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889 के नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक। आगे आएंगे हम 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलन। यहाँ पे सबसे पहले मलबार या मोपला विद्रोह देखेंगे, ठीक। तो एक केरल में आंदोलन हुआ था, मोस्ट भी यही है। मोपला कृषक जो थे अरब से आए लोग थे, उनके पूर्वज मोपला लोग थे। मोपला में पहले देखिए यहाँ पे केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मलाबार तट पर बस गए थे। ये मोपला कृषक मुसलमान थे। इसमें अधिकतर गरीब थे। ये या तो खेती करते थे या छोटे व्यवसाय थे। तो मोपला कौन थे? तो मोपला मुस्लिम लोग थे। और यहाँ के जो जमींदार लोग था ऊंच हिंदू वर्ण जाति के लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे किसान जो है मुसलमान है और जमींदार हिंदू हैं, ठीक। तो आंदोलन को सांप्रदायिक रूप दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। बहुत दिन मतलब ये आंदोलन शुरू हुए हैं, दबाए गए हैं, शुरू हुए दबाए गए हैं। 1921 में इसमें आंदोलन पुनः भड़क गया, ठीक। यह आंदोलन जो था 1921 में पूर्णतः भड़क गया। इसको अमीर गरीब के मत संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गरीब लोग जो थे मुस्लिम लोग मुपला थे और धनी लोग जमींदार थे, हिंदू लोग थे, ठीक। तो यह सांप्रदायिक आंदोलन आपको आंदोलन भी था। अमीर गरीब के बीच मत संघर्ष भी था। 1921 में शुरू हुआ, ठीक। यह आंदोलन पहले से मतलब भिन्न था, क्योंकि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया। धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन एवं कृषक बैठकों में अंतर नहीं रहा। बढ़ते हुए कृषक प्रभाव से संघर्ष सरकार बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी और इसको दबाने के लिए हिंदुओं लोगों को सहारा लिया, इसको भड़काया सांप्रदायिकता के खिलाफ में, ठीक। इसके जो नेता थे वो अली मुशियार थे, मोस्ट भी है, ठीक। अली मुशियार जो थे आपको मोपला विद्रोह के नेता थे, याद रखिएगा, ठीक। आगे चल के इन पे मतलब विद्रोह को दबाने के लिए गोली चलाया गया, ठीक। विद्रोह को दबाने के लिए गोली भी चलाया गया, जिसमें बहुत सारे मोपला लोग मारे गए। मोपला लोग जब मारे गए
और अंततः विद्रोह को दबा दिया गया। याद रखिएगा 1921 में ही विद्रोह को दबा दिया गया। आगे हम बढ़ेंगे संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन। संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन, जिसको हम लोग संयुक्त प्रांत आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यह आंदोलन मुख्यतः अवध और आगरा के क्षेत्र में किया गया था। जो आंदोलन जमींदार तथा उपनिवेशवादी व्यवस्था ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया था, उसी के खिलाफ में आंदोलन था। ठीक, इस आंदोलन में आपको गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1928 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 450 शाखाएं थी लगभग। ठीक, 1919 के अंतिम दिनों में यह मतलब खुल के सामने आया, आंदोलन की बैठक होने लगी और इस बैठक में विरोध किया गया कि आपको नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किया गया, कि जो शोषण करते हैं उनको नाई लोग सेवा देंगे, ना धोबी लोग सेवा देंगे। मतलब जमींदार और अंग्रेजों को नाई और धोबी दोनों आदमी अपना सेवा बंद कर देंगे। ठीक, यह आंदोलन में एक महत्वपूर्ण चेहरा जो था वो बाबा रामचंद्र का था, जो आपको महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। बाबा रामचंद्र किसान आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती थे। ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। इन्होंने जमींदार के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल किया। ये सन्यासी के वेश में किसान के बीच रहकर गांव में सभाएं आयोजित करते थे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसान को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। मोस्ट अवध किसान सभा का गठन कौन किया है? तो बाबा रामदेव कौन है? बाबा रामचंद्र। ये बात याद रखिएगा। ठीक, और उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आपको मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, इतना बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। एका आंदोलन तो जो था वो आपको 1921-22 में अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। बारदोली सत्याग्रह 1920 में चलाया गया था। ठीक, यह किसानी की ओर से कांग्रेस नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अनुरोध किया था। ठीक, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आपको लगान में हुई वृद्धि के विरुद्ध में आंदोलन था, जिसमें 22% तक कर बढ़ा दी गई थी, जिसमें कर को हटाने और जो पुराने लगान व्यवस्था था उसको लागू करने के लिए ही आंदोलन किए गए। और आंदोलन में बहुत सारे महिलाओं ने भाग लिया था। यहाँ पे गांधी जी ने भी बारदोली बाद में 1928 में गए हैं। 1928 में बारदोली गांधी जी पहुंचे और बोले कि अगर सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ठीक, चलिए बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस महिलाओं में कुछ नाम जो थे आप लोग रफली याद रख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी, मन्नी बेन पटेल जो वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी, सरदा बेन शाह, मिठू बेन भक्तिबा और सरदा मेहता ने व्यापक जनसंपर्क किया। बारदोली की औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की था। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, जरूरी है। अंततः आपको एक राजस्व अधिकारी जो थे मैक्सवेल, उन्होंने जांच किया और लगान को कम करने का फैसला सुनाया। ठीक, आगे आते हैं बिजौलिया आंदोलन। भी बिजौलिया आंदोलन जो है ये भी किसान आंदोलन था। इतना आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में हुए हैं, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। आगे हम बढ़ेंगे। बकास्त किसान संघर्ष 1986-87 में। यह बिहार में बकास्त किसान संघर्ष बहुत ही उग्र था। याद रखिएगा। बकास्त भूमि क्या होते हैं? तो ऐसे भूमि जो किसान के से छीन लिए गए हैं और छीन के दूसरे किसी को दे दिया गया है, उसी को बकास्त भूमि कहते हैं। तो बकास्त भूमि मतलब जो छीने गए भूमि है उसको वापसी के लिए संघर्ष शुरू हुए, बकास्त किसान संघर्ष। ठीक, रैयत जो डायरेक्ट किसान होते थे, आजिस्ती जमींदारों के अधीन जमीन होता था जिस पर वो अपना मजदूरों के माध्यम से खेती करते थे। ठीक, तो बकास्त भूमि क्या है? याद रखिएगा कि वैसी भूमि जो किसान लोगों से, रैयतों लोगों से छीन ली गई है, छीन के जमींदार लोग दूसरे किसी को दे दिए हैं, उसी को बकास्त भूमि कहेंगे। इसी को वापसी के लिए बकास्त किसान संघर्ष हुए, आंदोलन हुए। याद रखिएगा इतना बात। तेभागा आंदोलन 1946 से 55 तक चला है। यह आंदोलन जो था बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो काम्पा सिंह और भावना सिंह थे। ये बात इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं तेलंगाना का किसान आंदोलन। ये आंदोलन जो था हैदराबाद रियासत के अधीन आंदोलन हुआ था निजाम के समय। ठीक, 1986-87 में किसानों का यह विद्रोह अपने चरम पर पहुंचा और वो हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने की मांग करने लगे। ठीक, वर्ली आंदोलन जो हुए हैं महाराष्ट्र में हुए हैं, ये भी किसान आंदोलन है। बाकी से याद रखने की जरूरत नहीं है। पुनपुरा एवं वायलार का संघर्ष, ये भी किसान आंदोलन है, ज़्यादा जरूरत नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय किसान संगठन मोस्ट भी है।
ठीक। 1927 में बिहार में किसान सभा का गठन किया गया। इस गठन का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। आगे चल के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया 35 में। सभी लोग मिल के आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान सभा लोग मिल के अखिल भारतीय किसान सभा गठन आपको 1936 में किया, याद रखिएगा। ठीक, तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संगठन बनाया जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। ठीक, स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा महासचिव थे। मस्ट भी है। तो अखिल भारतीय किसान सभा जो कहाँ हुआ है 36 में, तो लखनऊ में हुआ है। कब लखनऊ में हुआ पहला सम्मेलन, तो 36 में हुआ। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद, और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? तो MG रंगा, मस्ट भी महासचिव। ठीक, याद रखिएगा, इतना आपको जरूरी ऐसे याद करना है। आगे 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निर्दबुलो में पहला भारतीय स्कूल खोला गया। तो पहला भारतीय किसान स्कूल कहाँ खोला गया? तो 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक, इस प्रकार से यह निम्न जातीय मजदूर संघ तथा किसान आंदोलन का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को निश्चित ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।